Hello students, welcome to my channel Grip 2 Science. Today we will continue our chapter Synthetic Fibers and Plastic. In the previous video of this chapter, we discussed about the synthetic fibers. Today in this video we are going to discuss the plastic types and properties, then plastic as material of choice, and at the last we will discuss plastics and the environment. So let's start the video. Students, you are familiar with the use of mugs, tumblers, buckets, tank, table, chair, toothbrush, pen, comb, shopping kit and packaging bags. आप सभी ने देखे हैं, शॉपिंग बैग देखे हैं, पैकेजिंग बैग्स देखे हैं, टैंक देखे हैं, वाटर टैंक, टैंकी आपके घरों में होती है पानी को स्टोर करने के लिए, टेबल हैं, चेयर हैं, टम्बलर हैं, आपके टिफिन्स हैं, आपकी वाटर बॉटल्स हैं, वो सभी के सभी किसकी बनी हुई हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो हमारी लाइफ के अंदर प्लास्टिक जो है वो हर जगह अपना एक रोल प्ले कर रहा है. आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स देख लो, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. पेन, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. sharpener, that is made up of plastic. Scale, that is made up of plastic. In the kitchen, all the cans, all the जितने भी हमारे बॉक्सेस होते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो हमारी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर मेड अप ऑफ plastic. All these are made of plastic. Any synthetic material which can be easily molded into any desired shape in any form of heating is called plastic. अब आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं. तो प्लास्टिक है क्या? दिस इज ए सिंथेटिक मटेरियल. एक सिंथेटिक मटेरियल है. सिंथेटिक हमने डिस्कस किया था विच इज आर्टिफिशियल, विच इज मैन मेड, नेचुरल नहीं है, हमने बनाया है इसको. और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं. हम उसको हीट करके पिघला के किसी भी शेप में उसको चेंज कर सकते हैं. आपकी वाटर बॉटल्स अलग अलग शेप की होती हैं, टिफिन्स अलग अलग शेप के होते हैं. इस पिक्चर में देखो आप, जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सबकी शेप, साइज, कलर सबका अलग अलग है. सो प्लास्टिक क्या है? एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर हमने डिस्कस किया था कि दैट इज अ पॉलीमर, मीन्स मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स. तो ऐसे ही प्लास्टिक भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ए पॉलीमर. बहुत सारे यूनिट्स को मिलाने से प्लास्टिक बनता है. इन सम प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इज लीनियर. कुछ प्लास्टिक के अंदर मोनोमर्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज लीनियर. लीनियर मीन्स लाइन में. लुक एट द पिक्चर नंबर 1. फर्स्ट पिक्चर देखो, एक सिंगल लाइन में यूनिट्स जो है दे आर कनेक्टेड. जो ब्लू कलर की बीड्स दिख रही हैं आपको, दीज आर द मोनोमर्स और यूनिट्स. तो ये सभी के सभी एक लाइन में अरेंज है. सेकंड पिक्चर में देखो, ब्रांचेस बनी हुई हैं. जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं ना, स्टेम से ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रांचेस बनी है. सो दिस इज द ब्रांच्ड पॉलीमर. सबसे लास्ट वाले में देखो, क्रिस क्रॉस है सब कुछ. जो यूनिट्स हैं वो कभी कहीं पर लिंक हो रहे हैं, कभी किसी से लिंक हो रहे हैं, तो वो क्या है? दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. तो प्लास्टिक के अंदर जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट है, that may be linear, that may be branched, that may be cross-linked. Plastics can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. जो प्लास्टिक है इसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं. अलग अलग कलर्स के होते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, और हम इसको मेल्ट करके अलग अलग शीट्स में या वायर्स में या किसी भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. Due to this reason, we find a variety of uses of plastics in our life. इसी रीज़न की वजह से हमारी लाइफ के अंदर प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. 20th century may be called as plastic age. अब का जो हमारा टाइम चल रहा है 20th century जो है, इसको हम प्लास्टिक एज भी कह सकते हैं. बिकॉज प्लास्टिक्स वर रिप्लेसिंग द यूज ऑफ वुड, ग्लास, क्लॉथ, मेटल, पेपर, बॉटल, स्टोन एट्सेट्रा. प्लास्टिक क्या कर रहा है? हर चीज़ को रिप्लेस कर रहा है. ग्लास को रिप्लेस कर रहा है. जो ग्लास होता है वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, बट जो हमारा प्लास्टिक है वो टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल होता है. वुड को रिप्लेस कर रहा है. वुडन मटेरियल जो है वो कॉस्टली होते हैं, प्लास्टिक जो है वो दैट इज़ चीप. तो बहुत सारी चीज़ों को ये क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लिए. अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्लास्टिक है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है.
ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्लेस कर रहा है, लाइक ग्लास है, वुड है, क्लॉथ है, उन सब चीज़ों को चेंज कर रहा है, उनकी जगह ले रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी क्या खास बात है प्लास्टिक के अंदर जिसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें जो है वो रिप्लेस हो रही हैं? दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट वन इज़ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, मीन्स ना तो उसमें से करंट पास होता है और ना ही उसमें से हीट पास होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज़ चीप, सस्ता होता है, लाइट वेट है एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। देन इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। देन इट बर्न्स ईजिली, जल्दी से बर्न हो जाता है। एंड द लास्ट वन, इट इज़ नॉन रिएक्टिव विद वाटर एंड एयर, वाटर और एयर के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं शो करता है। Now we will discuss the types of plastics. See the classification of plastics. Plastic may be divided into two categories. First one is thermoplastic. Second one, thermosetting plastic. See, in both the categories, चाहे हम thermoplastic की बात करें चाहे हम thermosetting की plastic की बात करें, the word common is that is thermo. Thermo word is common and thermo means temperature. यानी कि जो हमने प्लास्टिक को डिवाइड किया है कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिवाइड किया है कि टेम्परेचर चेंज होने पर, हीट करने पर उसमें कुछ चेंज आता है या नहीं आता है, दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। थर्मोप्लास्टिक के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, एक्राइलिक, टेफ्लॉन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड सेलुलोइड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका आता है बेकेलाइट, फॉर्मिका एंड मेलामाइन। अब इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। सी द डेफिनेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ए प्लास्टिक सब्सटेंस विच कैन बी सॉफ्टन रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? वो प्लास्टिक है जिसको हम हीट करने पर सॉफ्ट कर देते हैं और सॉफ्ट होने के कारण क्या है, इसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। पहले उसकी शेप कुछ और है, हमने उसको मेल्ट कर दिया, अब हम इसको किसी और शेप में डाल सकते हैं। सो दीज आर द थर्मोप्लास्टिक। दे आर ऑल्सो नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। इनको हम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मो सॉफ्टनिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन वी हीट देम दे गेट द सॉफ्टन। जब हम उनको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, that's why they are known as thermo softening plastic. फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है इसमें हमारी पॉलीथीन और पॉलीइथाइलीन। इट इज़ टफ बट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। ये टफ है, फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग है। इट कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स एंड मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स। इसको हम अलग अलग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपने पॉलीथीन देखे होंगे आपके घरों में, कैरी बैग्स जो होते हैं, पॉलीथीन कैरी बैग्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन और अलग अलग शेप्स के होते हैं। पॉलीथीन इज केमिकली ऑलमोस्ट इनर्ट, ये किसी भी तरह से किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करता है एंड इज वाटर रेजिस्टेंट। अगर पॉलीथीन के अंदर आप अपनी नोटबुक्स डाल रहे हो या पॉलीथीन के अंदर आप कुछ भी सामान डाल लो और बारिश आ रही है तो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो गीली नहीं होती हैं, मीन्स द पॉलीथीन इज वाटर रेजिस्टेंट। वो अंदर की चीज़ों को पानी से प्रोटेक्ट करता है। नाउ द यूजेस टू मेक बैग्स ऑफ मिल्क। जो मिल्क की पॉलीथीन्स आती हैं, पैकिंग्स जो आती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन। टू मेक ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, घर में जो पानी की पाइप्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन। देन टू मेक टैंक्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए जो टैंकीज आती हैं, टैंक्स आती हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन। सेकेंड कैटेगरी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। शीट्स आपने सुनी होंगी, पीवीसी शीट सुनी होंगी, वायर्स बनी होती हैं इसकी। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक मटेरियल, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। इट इज़ टफर देन पॉलीथीन, पॉलीथीन से ज़्यादा मजबूत है ये, टफ है ये। यूजेस फॉर मेकिंग बॉटल्स, बॉटल्स को बनाने के लिए। देन फॉर मेकिंग फ्लोर कवरिंग्स, आपने कंप्यूटर लैब्स के अंदर या घरों में लोग फ्लोरिंग्स करवा लेते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी। फॉर मेकिंग रेन कोट्स, सोल्स ऑफ शूज, सैंडल्स एंड लेदर लाइक मटेरियल। रेन कोट्स जो कि वाटर प्रूफ होते हैं, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ पीवीसी। नेक्स्ट पॉलीस्टाइरीन, इट इज़ अ प्लास्टिक विच इज़ फार लाइटर देन पॉलीथीन। ये वाला जो प्लास्टिक है ये पॉलीथीन से बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है। इट इज़ मोल्डेड मोर ईजली, इसको ईजिली मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में।
फॉर एग्जाम्पल थर्मोकोल, आप सभी ने देखा है थर्मोकोल। सो थर्मोकोल क्या है? दैट इज ए पॉलीस्टाइरीन, यूजेस पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट एंड फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट। हम कोई भी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट लाते हैं, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट्स टूट सकते हैं, जैसे हम कोई मूर्तियां लाते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें लाते हैं तो उसको थर्मोकोल की शीट्स के अंदर पैक करके दिया जाता है। या हम वॉल क्लॉक लाते हैं तो वो भी क्या है? थर्मोकोल की शीट्स के अंदर पैक्ड मिलता है। तो वो क्या करता है? उसको पैकिंग करने के लिए यूज़ होता है। थर्मोकोल के ग्लासेस आप सभी ने देखे हैं, थर्मोकोल की प्लेट्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स जो होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ थर्मोकोल। थर्मल इंसुलेशन इन द होलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कूलर। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, मीन्स फ्रिज होते हैं, और जो कूलर्स होते हैं वहाँ पर उसके अंदर जो होलो खाली वॉल्स जो उसकी होती हैं वहाँ पर थर्मल इंसुलेशन बनाता है। ये मीन्स कि टेम्परेचर बाहर से फ्रिज, बाहर से कूलर गर्म ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एक्राइलिक और perspex. It is a clear, transparent plastic used to replace glass in some situation. आप सभी ने अनब्रेकेबल ग्लासेस देखे हैं, प्लास्टिक के ग्लासेस देखे हैं, ठीक है? दैट इज मेड अप ऑफ एक्राइलिक। तो एक्राइलिक कैसा है? क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, इट इज सॉफ्ट एंड ईजिली स्क्रैच्ड। बहुत ईजिली, अगर वो थोड़ा सा भी गिरता है तो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है और स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इस पर। देन यूजेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन प्लेस ऑफ ग्लास। ग्लास की जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा ग्लास मटेरियल होता है, कांच आपको पता है कि गिरने पर टूट जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक्राइलिक के ग्लासेस को यूज़ करते हैं। सेकंड, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर। देन टेफ्लॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर प्लास्टिक पॉलीमर मटेरियल। ये बहुत फाइन क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल है। इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि लो टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है। केमिकली इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनर्ट। कम्प्लीटली इनर्ट है, इनर्ट मीन्स ये किसी के साथ भी, किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। द ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक टू टेफ्लॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेफ्लॉन होता है ना तो उस पर पानी चिपकता है, ना ही उस पर ऑयल चिपकता है। तो इसी रीज़न से इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग वेयर्स। आप सभी ने घर में देखे होंगे, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होते हैं, नॉन स्टिक तवा होते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई होती है, तो उसके अंदर जो नॉन स्टिक वाली क्वालिटी है दैट इज़ ड्यू टू टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन की कवरिंग होती है जो उसको नॉन स्टिक बनाती है। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें उसमें ऑयल कम डालना पड़ता है। जितने भी नॉन स्टिक कुकिंग वेयर होते हैं उसके अंदर हमें ऑयल बहुत कम यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट, क्योंकि जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है इस पर ऑयल या वाटर कुछ भी चिपकता नहीं है। नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपाइलीन। इट इज़ रिजिड एंड टफ प्लास्टिक। ये रिजिड है, हार्ड होता है और बहुत टफ होता है। यूजेस फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स। फिश को पकड़ने के लिए जो नेट का यूज़ करते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेज। अलग अलग तरह के जो ब्रशेज हैं, पेंटिंग ब्रश है, इस तरह के जितने भी ब्रशेज हैं उनको बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, फॉर मेकिंग ग्लव्स यूज्ड बाय सर्जन ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम पर, सर्जरी के टाइम पर जो सर्जन ग्लव्स यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन। नेक्स्ट इज सेलुलॉइड। इट इज कॉमनली यूज प्लास्टिक विच इज हाईली इनफ्लेमेबल। ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स, कॉम्स, सॉप बॉक्सेस। तो इन सब को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहले जो थे वो थे हमारे थर्मोप्लास्टिक, जिनको हमने थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहा था, यानी कि जो हीट होने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। बट ये वाले जो प्लास्टिक है दे आर थर्मोसेटिंग, यानी कि आप कितनी भी हीट दे दो ये एज इट इज रहते हैं, सेट रहते हैं एक टेम्परेचर पर। ए प्लास्टिक सब्सटेंस विच वन सेट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग and cannot be molded again is called a thermosetting plastic. वो प्लास्टिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम एक बार सेट कर दिया, अब चाहे हम उसको हीट करें वो सॉफ्ट नहीं होगा, ना ही हम उसको किसी और शेप में चेंज कर पाएंगे। दैट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट,
It is used for making electrical accessories such as plugs and switches. जो बैकेलाइट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज हमारे घर के अंदर आपने स्विचेस देखे होंगे, प्लग्स देखे होंगे, मोबाइल चार्जर देखा होगा, ठीक है, लैपटॉप के चार्ज देखे होंगे, उनके जो आगे वाले प्लग हैं, स्विच हैं, स्विच बोर्ड है, वो सभी के सभी किसके बने हुए हैं, बैकेलाइट के बने हुए हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो प्लास्टिक है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स उसमें से करंट पास नहीं होता, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं स्विच बनाने के लिए, स्विच बोर्ड बनाने के लिए, प्लग बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं होगा और हमें करंट नहीं लगेगा। देन मेलामाइन, मेलामाइन आप सभी को पता है, इसको हम यूज़ करते हैं क्रोकरीज बनाने के लिए, डिनर सेट बनाने के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कप्स, saucers and other crockery. Then formica, it is used to form a smooth surface on articles of furniture such as a table. तो फर्नीचर की जगहों पे भी, फर्नीचर वाली चीज़ों में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द thermosetting plastic. Now the plastic as materials of choice. स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमारी डेली रूटीन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में प्लास्टिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी वजह से क्या है, ये हमारा एक चॉइस मटेरियल है, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट हम इसके यूज़ को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोर कन्वीनियंट। अगर हम किसी भी चीज़ को रखने की बात करते हैं, हमें वाटर रखना है, वाटर बॉटल, तब भी हमारे दिमाग में प्लास्टिक आता है। फूड आइटम रखने हैं किचन के अंदर, ग्रोसरी रखनी है, तब भी हमारे दिमाग में प्लास्टिक आता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हमें रखनी है तो हमारे माइंड के अंदर प्लास्टिक कंटेनर्स ही आते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, चीप होते हैं, गुड स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड ईजी हैंडलिंग, आप उनको ईजिली हैंडल कर सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, क्योंकि वो टूटते फूटते नहीं हैं। सो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए एक मटेरियल ऑफ चॉइस है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक इज यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू, क्योंकि बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है मेटल के कंपैरिजन में, तो हम कार्स और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज़ करते हैं मेटल की जगह पर। नेक्स्ट, द प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। स्टार्टिंग में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज में कि ये रिएक्ट नहीं करता ना वाटर के साथ ना ही एयर के साथ। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, उसमें ईजिली जंग नहीं लगता है। जैसे लोहा है, लोहे की चीज़ को जंग लग जाता है, बट प्लास्टिक को आप कहीं पर भी रखो, बारिश में रखो, धूप में रखो, ये खराब नहीं होता, इसको जंग नहीं लगता है। ड्यू टू दिस रीजन प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग केमिकल्स। इसी वजह से हम प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कोई खाने की चीज़ है या कोई केमिकल्स है। नेक्स्ट, द प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हैव लो डेंसिटी, सो दे आर लाइटर देन मेटल, उनकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो मेटल से, धातु से हल्के होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस, क्योंकि उनका प्राइस कम है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, ईजी अवेलेबिलिटी, ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं, लाइट वेट, गुड स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबिलिटी, ईजिली टूटते नहीं हैं, एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, उनमें जंग भी नहीं लगता है, ऑफ द प्लास्टिक, दैट द प्लास्टिक कंटेनर्स आर प्रेफर्ड, इसलिए प्लास्टिक कंटेनर जो है उनको प्रेफर किया जाता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, हमने पहले भी बात की थी कि प्लास्टिक क्या है, दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स they do not conduct heat or electricity। तो हम क्या कह सकते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। they are poor conductor means they are insulators। handles of cooking utensils are made of plastic। आप सभी ने देखा है जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, केतली आप चाय बनाते हो जिसमें, उसका हैंडल दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, कोई कड़छी है उसका हैंडल दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। इस तरह से जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कुकर उसका जो हैंडल है दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक में से हीट पास नहीं होगी, इसलिए जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि हम उसको ईजिली पकड़ पाएं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक इंसुलेशन लाइक इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस, प्लग्स एंड सॉकेट।
अभी हमने बात की थी पहले कि जितने भी स्विचेस हैं, स्विच बोर्ड हैं, वायर्स आप सभी ने देखे हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो वो सभी प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है, करंट भी पास नहीं होता है। सो प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है? प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। आप सभी को पता है कि प्लास्टिक इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और जितनी भी मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट होता है, हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक जो है वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसकी जो बर्निंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे बर्न होता है, ईजिली बर्न नहीं होता है, टाइम लगता है। इन दिस प्रोसेस इट रिलीजेस लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो प्लास्टिक को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं जो एयर के अंदर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। सो वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। इसलिए हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी शुड रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, टू सेव द एनवायरनमेंट। 5R प्रिंसिपल है जिससे हम प्लास्टिक के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। व्हाट आर दीज 5Rs? द 5R प्रिंसिपल इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। हमें रिड्यूस करना चाहिए प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसको, उसके जो यूजेस हैं उसको कम से कम करना चाहिए। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट हम रिड्यूस तो कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग यूज़ करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ बैग, जूट बैग, वो सब यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ करें हम चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि टिफ़िन आपने थोड़े दिन यूज़ किया और आपने उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। जितना हो सकता है, जब तक वो टूट नहीं जाता आप उसको यूज़ करते रहें। रिसाइकिल करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। प्लास्टिक को यूज़ करने से जो नुकसान हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि हम रिकवर कर सके। देन रिफ्यूज़, और उसको यूज़ करने से मना करना चाहिए। देन कंट्रोलिंग हार्मफुल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। प्लास्टिक से होने वाले जितने भी हार्मफुल इफेक्ट हैं हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बट वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करता है। तो उस हार्मफुल इफेक्ट से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ यूज़ बैग्स मेड ऑफ क्लॉथ्स और जूट। जूट या क्लॉथ के बैग यूज़ करने चाहिए हमें। सपोर्ट रिसाइकिल सिस्टम, जो रिसाइकिल सिस्टम है, स्कीम्स चली हुई हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन डिस्पोज द प्लास्टिक इन ए प्रॉपर प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लास्टिक है उसको आप एक सही जगह पर फेंकें, डस्टबिन में फेंकें, कहीं भी ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ कचरा इकट्ठा हो रहा हो, प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपने उसको यूज़ किया, पानी पिया और वाटर बॉटल को आपने कहीं भी फेंक दिया। आपने डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खाया और आपने उस प्लेट को कहीं पर भी थ्रो कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। पॉलीथीन में से आपने मटेरियल निकाला और पॉलीथीन आपने कहीं पर भी थ्रो कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर प्लेस में उसको कलेक्ट करना है। देन ऑलवेज यूज सेपरेट बीन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है यानी कि जो डिग्रेड हो सकता है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं होता है, उनको हमें अलग अलग डस्टबिन में इकट्ठा करना चाहिए, एक साथ नहीं करना चाहिए, ताकि हम उसको अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक प्लास्टिक। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.